मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते कि विकर्म विनाश करने के लिए बाबा कहते योग की भट्ठी बहुत ज़रूरी है। एक है योग करना, एक है याद करना, और एक है भट्ठी करना। तो याद तो हल्की फुल्की करते रहते हैं बाबा को कहाँ भी जाते हैं, आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलो बाबा हमारे साथ ये करो, चलो बाबा हमारे साथ ये करो। तो वो है एक सहज याद जो हर समय हम करते हैं। फिर है योग कि जिसमें हम कभी 10 मिनट बैठ गए, कभी 5 मिनट बैठ गए, कभी ट्रैफिक कंट्रोल बजा और बैठे बाबा को, है ना, बैठ कर याद करते हैं। पर भट्ठी वो होती है कि जिसमें गहराई होती है। भट्ठी वो होती है जिसमें गहनता होती है। भट्ठी माना पूरा टाइम एक तपस्या की स्थिति है
कि जिसमें एक रस है, एकाग्र है। तो ये जो भट्ठी है उसी से विकर्म विनाश होते हैं। हल्की फुल्की याद करते रहो, उससे कोई विकर्म विनाश नहीं होते। विकर्म बनते नहीं है लेकिन विनाश नहीं होते। या 5-10 मिनट ऐसे ही बैठ कर बाबा को याद कर लिया, विकर्म विनाश नहीं होते। विकर्म विनाश होते हैं एक लंबे समय की गहन तपस्या से, जिसको बाबा कहते हैं कि बीज रूप स्थिति में स्थित होकर, माना आत्मा समझकर जब हम परमात्मा को याद करते हैं, और वो भी एक लंबे समय के लिए। और इसलिए उसका समय है अमृत वेला, कि जिसमें परम धाम जाना भी सहज है, निर्वाण धाम, क्योंकि साइलेंस, संसार में भी साइलेंस है। हम भी शांत चित्त होकर कैसे याद करते हैं। तो ये जो लंबा समय है अमृत वेले का है, नुमाशाम 1 घंटा बैठे तप किया, एक ही स्थिति पर हमारे मन और बुद्धि को एकाग्र किया। जब ऐसी सिचुएशन आती है तब विकर्म विनाश होते हैं। और इसलिए हम ब्राह्मण आत्माओं को सेवा का भी उतना ही उमंग उत्साह होना चाहिए, तो भट्ठी का भी उतना ही उत्साह होना चाहिए। जितना हम एकांत में रह सके उतना ही हम संगठन में रह सके, है ना। यही तो बैलेंस है। और इसलिए लॉकडाउन के टाइम भी जिन आत्माओं को योग में इंटरेस्ट था उन्होंने बहुत आनंद लिया, और जिन आत्माओं ने योग की वो रसना का अनुभव नहीं किया उन आत्माओं को थोड़ा दिल शिकस्त भी हो गई, डिप्रेशन में भी आ गई कि हमको तो कोई सेवा ही नहीं है, हमको तो किसी को कोई ज्ञान सुनाना ही नहीं, क्योंकि इतनी आदत पड़ गई है सुनाने की। तो ये है कि बीच बीच में ये बैलेंस करना। इसलिए बाबा कहते याद और सेवा, है ना। भले हम सेवा करें लेकिन सेवा योग युक्त होकर करते हैं, तो जब हम बैठेंगे ना तो आत्मा एकदम बीज रूप स्थिति का अनुभव कर सकती है। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्ठी मोस्ट वैल्यूएबल है। मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्ठी मोस्ट वैल्यूएबल है, क्योंकि इस भट्ठी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। क्योंकि इस भट्ठी से ही तुम्हारे विकर्म भस्म होते हैं। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर है जो विचार सागर मंथन करते हैं। जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। विचार सागर मंथन करने के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। बुद्धि से एक बाबा को
याद करो। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे, तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में, सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं। सूक्ष्म व स्थूल रूप से शिव बाबा कहने की दरकार नहीं। बुद्धि से याद करना है, बुद्धि से याद करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे भी जिस्म है तब तो बात कर सकता हूँ, तुम भी ऐसे समझो मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ। है ना, ये है आत्माभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस बाबा कराते हैं। तो खुद भी है ना वो फीलिंग के साथ हमको समझा रहे हैं कि जैसे मैं इस शरीर में आकर के बोल सकता हूँ, तो वैसे मैं आत्मा भी इस शरीर के ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हूँ। ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, जैसे बाप के पास धारण की हुई है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है। धारण कहाँ करना है ना, बुद्धि रूपी झोली में धारण करना है। तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। मालिक को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं, ये बुद्धि में धारण करना है ना। ज्ञान का महत्व कम है जब वो धारण हो, है ना। सुनने सुनाने से कोई उसका महत्व नहीं रहता, है ना। तो धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए, है ना। टिकना भी तो चाहिए। वह रहेगा तब, कब रहेगा? और बुद्धि में कैसे रहेगा? रखना तो है ना, सबको रखना होता है, लेकिन रहेगा कब? विचार सागर मंथन करेंगे तब, है ना। क्योंकि बाबा ने सुनाया लेकिन उस पर मैंने रीथिंक नहीं किया, रीथॉट नहीं किया, उस पर विचार नहीं किया, तब तक वो डाइजेस्ट नहीं होता, है ना। जैसे कि एक भोजन आया और चबाए बिना तो वो तो हजम नहीं होगा। तो उसी प्रकार हर बात को, हर पॉइंट को उस पर मंथन करेंगे तब जा कर के वो ठहरती है बात। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, वह बैठ कर कोई नाम जपते रहते हैं, वह गीत गाते हैं, आवाज़ करते हैं, कोई तो अंदर ही अंदर राम राम रटते रहते हैं। ये भक्ति का अजपा जाप होता है। कोई माला भी फेरते रहते हैं। तुमको तो शिव शिव कहना भी नहीं है। जो लोग भक्ति में करते हैं वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को आदत पड़ी हुई है, शिव शिव सिमरन करते होंगे। तुमको शिव शिव न स्थूल में न सूक्ष्म में जप मना है, वरना मन में भी है ना चलाते नहीं रहना है। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाबा आया हुआ है, आएगा भी ज़रूर कोई शरीर में। उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं, वो पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है ना। मनुष्य सृष्टि पर ये बर्थ रीबर्थ की बातें आती हैं। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। देव देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उनको बना रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है।
शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसलिए वह सबसे ऊंचे ते ऊंचा है। इसका भावार्थ क्या हुआ? जितना देह से न्यारे उतने महान, है ना। तो इसलिए जितना हम अपने आप को सारा टाइम ये प्रैक्टिस करें सोल कॉन्शियस की, जितना देह भान से परे जाएंगे उतने महान होते जाएंगे। वह है बेहद का बाप। बच्चे जानते हैं बेहद की बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार है। खुद याद करना, दूसरों को करवाना। बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते हैं तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझते हैं ना अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। हमारे पास कितना घंटा है? घंटा है या घड़ियाँ है अभी, है ना, बहुत कम समय है। टाइम देखते रहते हैं। तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। समझाया है कि अब घर चलना है। बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई शास्त्रों में ऐसा सहज योग है नहीं। वह तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं कर भी न सको, है ना। जो वो हठ योग करते हैं, अलग अलग आसन करते हैं, तो वो तो पॉसिबल भी नहीं है। तुमको हठ योगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। पहले तो सब पट पर बैठते थे ना, ऐसे चेयर्स नहीं होती थी। तो जब नीचे बैठते तो कई बार होता नीचे बैठे बैठे कभी टांगे लंबी कर देते हैं, कभी ऊपर चढ़ा देते हैं। तो बाबा कहते ढंग से बैठना चाहिए क्लास में। तो वो बात अलग है, लेकिन ऐसा कोई योगासन पद्मासन में नहीं बैठना है। तुम्हारा है क्या? राजयोग। तो बाबा कहते हैं कि टांग पर टांग चढ़ाकर नहीं बैठना है। क्या? बाबा भी बैठता था ना, अर्ध पद्मासन में बैठता था, है ना। उससे क्या होता, आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहती है, माना उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है ना, उस पोजीशन में रहती है, जिसमें फिर आप घंटों बैठे रहेंगे ना बिना कोई सपोर्ट के, तो भी आप बैठ सकेंगे, क्योंकि स्पाइन ठीक है। जो दर्द होता है वो टेढ़ी माँ की स्पाइन के कारण होता है। और इसलिए बाबा, है ना, 90 साल की उम्र में भी अर्ध पद्मासन में बैठता था। और उसी प्रकार वज्रासन, मुसलमान लोग वज्रासन में बैठते हैं। तो ये जो सारे पोस्चर्स हैं वो इसलिए है कि स्पाइन हमारी ओरिजिनल पोजीशन पर रहे, कि जिसमें हमको फिर दर्द नहीं हो। ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। और अर्ध पद्मासन में, है ना, बात कि ये भी तो लगे कि हमको योग कर रहे हैं। आराम से बैठे रहेंगे तो जुटके मारते रहेंगे। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देता है, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए कॉमन बैठने में और योग में बैठने में, है ना। कॉमन हम जैसे भी बैठते हैं, योग में बैठो तो बाबा फिर अर्ध पद्मासन करके बैठता था। यह हमारा, बाबा कहते तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे कि ये राजयोग में बैठे हैं। यह तुम्हारा राजाई का ढंग है। कौन सा? एक पांव पर चढ़ाना। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता, अपने को किया जाता है। कलयुग में न बाप को जानते न अपने को जानते, है ना, दोनों से गए, सिर्फ बाप को पुकारते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो और कोई ऐसे नहीं समझते हैं कि बाप बिंदी है। अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हजारों सूर्यों से भी तीखा है। तो बात मिलती नहीं है। जब कहते नाम रूप से न्यारा है, फिर 1000 सूर्य से तीखा क्यों कहना चाहिए?
पहले तुम भी ऐसे समझते थे। तो बाप कहते हैं ड्रामा में यह समझानी देरी से मिलनी थी, है ना। पहले हम भी तो वही करते थे। सूक्ष्म ते सूक्ष्म गुह्य बातें समझकर समझाई जाती है। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजोमय कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते हो। जब आईसीएस पढ़ेंगे तब आईसीएस की बातें करेंगे ना, पहले कैसे करेंगे, है ना। जब टाइम पाता है वही तब उसी समय समझाई जाती है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वह भी आत्मा है, परम धाम में रहते हैं, उनको परम आत्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं। तो बाप कहते हैं जब पतित दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊँगा, है ना। ये बाबा का वायदा है। पुकारते भी हैं हे पतित पावन है दुख हारता सुख करता आओ। वह तो संगम पर आएगा। जब रात पूरी होगी तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है ना। ऐसा भी नहीं कि सब छोड़ छाड़ के बैठ जाओ। शरीर निर्वात व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। देवताओं तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने, जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी, है ना। ये नहीं भूलना है। हमें जो कुछ भी मिलता है या मिलता रहेगा वो हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। हम ये नहीं कह सकते कि हमको ये नहीं क्यों नहीं मिला, हमको वो क्यों नहीं मिला, क्योंकि किया नहीं है। करते तो मिलता। जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, यह तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ियों में एडप्शन बहुत होती है, तुम्हारी भी एडप्शन है। तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो। एडप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, अंत तक जानते हैं कि हम असूल किसका था। अब इनकी गोद के बच्चे बने हैं, तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। मैं एडप्ट हुआ हूँ परमपिता परमात्मा के पास, वह है स्वर का रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है, कितना समय, आधा कल्प। नरक का रचयिता है रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतो प्रदान से तमो प्रदान बनते हैं, ये समझ की बातें हैं। कुछ समझ में न आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान, तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। वह तो वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता है, यहाँ तो कल्प की बात है। तो बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए हैं। कैसे, है ना। हर एक में संपूर्ण गोरा भी हम ही बनते हैं, संपूर्ण काले भी हम बनते हैं। आयरन एज है। सच्चे सोने में एलॉय पड़ने से काला ही हो जाता है। नया घर पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फ़र्क तो होता है ना। छोटा बच्चा कितना प्रिय लगता है, सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जड़ जड़ीभूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा, ज़्यादा दुख क्यों सहन करे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा है। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहे। बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहे। बाकी जिसका
किसमें भाव होता है वह सामने आ जाता है। तुम्हारा तो वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो? बाप कहते मेरे बिगर किसी की स्मृति ना आए। क्या कहते बाबा? मामा के अलावा कोई भी याद नहीं आए, ये प्रैक्टिस करनी है। गाया हुआ भी है, अंत काल जो स्त्री सिमरे, सारा श्लोक कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। है सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं। इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षे को याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है, तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आता है। ऐसा नहीं इंसानी साधन भी याद आएगा, खाने की चीज़ें भी याद आएंगी, जिससे प्यार वो सारा याद आएगा, है ना। जिसके बिना नहीं चलता वो सारा याद आएगा। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है वही याद आता है। बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है किसे? है ना, एक शिव बाबा को, है ना। वो अभी से प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं कि अंत समय के लिए बोला है। अंत समय तब होगा जब हमने अभी प्रैक्टिस करी होंगी। तो जब योग में बैठते हो, 5 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, उन सभी में, है ना, चेक करो अपने आप को कि 5 मिनट में भी जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो एक बाबा के अलावा और कुछ याद आया क्या? है ना, एक ही बाबा में बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। तो बाप कहते मन मना भव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, ये ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। यह है वशीकरण मंत्र। सदगुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देते हैं जो तुम अमर बन जाओ। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। कौन सा? मन मना भाव। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घिसे। यह भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है। क्या हो रहा है? राज तिलक मिल रहा है। बाप और वर्षे को याद करने से केवल करना क्या है? बाप और वर्षे को केवल बुद्धि की सारी करामत है ना। उसको याद करो, राज तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा ना। माला 108 की भी है तो 16,108 की भी है। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। सो बरोबर है, सदगति दाता वह है, वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उसको कहा जाता है अनर्थ। अनर्थ माना अर्थ बिना। प्राप्ति कुछ भी नहीं। हम तो कुछ बहुत बड़ा हो जाता कहते अनर्थ हो गया। अनर्थ हो गया माना कोई रीजन बिना हो गया ना, मीनिंगलेस कुछ बात हो गई। आगे तो सिर्फ गाते थे, है ना, और प्राप्ति कुछ भी नहीं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। यह भी नारायण की पूजा करते थे, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो क्या करना चाहिए? यह तो पक्का याद रखना चाहिए, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह योग की भट्ठी मोस्ट वैल्यूबल है। मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले ये बताओ तुमको अशांत किसने किया? है ना, किसने किया? रावण ने किया। तो उससे दूर रहेंगे तो शांति हो जाएंगी, है ना, पर दूर रहते भी नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते पहले ये पूछो किसने किया तकलीफ। अभी अशांत बने हो तब तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए। एक को शांति मिलने से कुछ हो न सके। एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी शांति हो जाएगी। अशांत किसने किया है पूछो।
तो क्या कहते, बाबा कहते मूंज पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम सुख धाम और यह है दुख धाम। सुख धाम के मनुष्य बहुत थोड़े हैं। उस समय बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुमको शांति वहाँ मिलेगी। कहाँ मिलेगी? शांति धाम में मिलेगी। यहाँ तो मिल न सके। यहाँ तो है ही दुख धाम। दुख में अशांति होती है। ये तो बहुत सहज है, किसको भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक बाप है। सतयुग में सुख शांति दोनों ही है। यह आत्मा चाहती है मेरा मन शांत हो, तो जाओ तुम अपने घर परम धाम। यहाँ कोई मांगे शांति तो क्या बोलो कि जाओ तुम अपने घर, है ना, परम धाम। परंतु पतित फिर जा भी न सके, इसलिए बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएंगी। बाप और वर्षे को याद करो, परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने ही नहीं देती। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बिगर रह न सके। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है। तो बाप कहते बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो। तो कहेंगे, कहते हैं कोशिश करेंगे, यह जहर है, आदि मध्यंत दुख देने वाला है, परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते नहीं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं आज से विकार में नहीं जाना, तो मुंह नीचे कर देते हैं, है ना। बाबा समझाते हैं अरे काम महाशत्रु है, ये अच्छा थोड़ी है। यह है ही विशिष्ट वर्ल्ड, सब पतित है। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी है। अच्छा, माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे से लद्दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। तो क्या करेंगे धारण? अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करना है। और क्या करेंगे? योग की बट्ठी करनी है, मोस्ट वैल्यूबल वो है। और बाबा की श्रीमत पर चलना। बाबा का मददगार बनना माना खुद याद करो और दूसरों को भी याद कराओ। बाप और वर्षे को याद करते रहो। अंत समय में और कोई याद नहीं आवे ना, एक बाबा याद आए, इसका प्रैक्टिस करनी है। मेरा एक शिव बाबा विश्राना, देह भान से परे होना है। तो बाबा कहते है ना, उतनी आत्मा की अवस्था श्रेष्ठ बनती जाएंगी। पहली पॉइंट है टाइम बहुत थोड़ा है। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है। और दूसरों को भी कराना है। दूसरी पॉइंट है अंत समय में एक बाप की याद रहे। अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए
दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, इसलिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप बिगर और कोई की स्मृति न आए, इसके लिए खबरदार रहना है। वरदान है, सोचना, कहना और करना इन तीनों को समान बनाने वाले। सोचना, कहना और करना इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप समान संपन्न भव। विस्तार है। बाप दादा अब सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है। लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती। कौन सी एक इच्छा है? संपन्न और संपूर्ण बनने का। तो वो अनेक छोटी छोटी इच्छाएं हमको ये बनने नहीं देता। स्लोगन है, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है। अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी करनी और रहनी को समान बनाओ। कथनी करनी और रहनी को समान बनाओ। ओम शांति। तो आज का स्वमान है, मैं आत्मा दिल की प्रीत एक बाप से रखने वाली हूँ। मैं आत्मा दिल की प्रीत एक बाप से रखने वाली हूँ। और चिंतन रहेगा कि अंत समय एक शिव बाबा याद आए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे। अंत समय एक शिव बाबा की याद रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे।